हाँ, डॉक्टर अनुज चावला। आई एम अ फुट एंड एंकल स्पेशलिस्ट फ्रॉम सक्षम ऑर्थोपेडिक्स। तो आज हम बात करने वाले हैं डिफॉर्मिटीज इन द टोज, या फिर अगर हम और भी स्पेशल करें तो फिर डिफॉर्मिटी इन लेसर टोज। तो अगर हम लेसर टोज की बात करें तो वो पैर के अंगूठे के अलावा बाकी 4 टोज को हम लेसर टो कहते हैं, और उनकी जो डिफॉर्मिटीज है उनके बारे में हम आज बात करेंगे। तो जो 3 डिफॉर्मिटीज कॉमनली पाई जाती हैं उनको हम कहते हैं हैमर टो, क्लॉ टो और मैलेट टो। तो हम अभी सबसे पहले ये समझेंगे कि ये तीनों डिफॉर्मिटीज होती क्या है और इसमें डिफरेंस क्या होता है। अगर हम वैसे देखें एक लेमैन की टर्म में, तो ये तीनों डिफॉर्मिटीज आपको एकदम सेम ही लगेंगी, क्योंकि उसमें टो थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है। बट एग्जैक्टली क्या होता है हम इस फुट मॉडल पे समझते हैं। तो अगर हम हैमर टो की बात करें, तो अगर हम सेकेंड टो को हम देखें, पैर के दूसरी उंगली को देखें, तो इसमें जो बीच वाला जो जॉइंट है वहां से टो बेंड हो जाता है, जिसकी वजह से ये डिफॉर्मिटी ऐसे बन जाती है। क्लॉ टो में डिफॉर्मिटी कुछ हद तक ऐसी ही होती है, लेकिन उसमें जो है टेढ़ापन जो है वो सिर्फ इस जोड़ पे नहीं आता, उससे पिछले वाले जोड़ और अगले वाले जोड़ पे भी आता है, और इसमें टो के टेढ़ेपन का एक्सटेंड ज्यादा हो जाता है। तो देखा जाए तो टोस ऐसे होते हैं। और तीसरी डिफॉर्मिटी है मैलेट टो। इसमें बिल्कुल टिप पे जो है टो जो है वो थोड़ा सा बेंड कर जाता है। तो हैमर टो और क्लॉ टो लगभग सिमिलर दिखते हैं। मोस्टली डिफरेंस होता है कि उनके कारण क्या है, और दूसरा जनरली हैमर टो 1 या फिर 2 टोज को इन्वॉल्व करता है, जो कि नॉर्मली होते हैं सेकंड और थर्ड टो। लेकिन जो क्लॉ टोज होता है जब होता है तो वो चारों लेसर टोज को इन्वॉल्व करता है, और कई बारी वो पैर के अंगूठे को भी इन्वॉल्व करता है, जिसमें उसे हम क्लॉ हेलिक्स कहते हैं। तो अब हम बात करते हैं इनके कॉजेस क्या होते हैं। सबसे कॉमन और जो मॉडिफाइबल कॉज हैमर टो का होता है वो होता है वेयरिंग टाइट शूज। तो अगर हम पैर देखें और अगर कोई जूता पहने जो यहां से बिल्कुल छोटा है, तो वो टो पे प्रेशर क्रिएट करता है और उसकी वजह से टो जो है वो टेढ़ा हो सकता है। उसके अलावा हाई हील्स भी एक कारण है, क्योंकि हाई हील्स में पैर के जो फुटवेयर है उसके एंड पे टिप रगड़ खा सकते हैं, जिसकी वजह से भी ये डिफॉर्मिटी हो सकती है। हैमर टो डिफॉर्मिटी कॉमन है अगर पेशेंट के हेलिक्स वैल्गस या बनियन हो। तो बनियन जब होता है उसमें पैर का जो अंगूठा होता है वो अपने सेकेंड टो की तरफ जाता है, जिसकी वजह से सेकेंड टो में डिफॉर्मिटी बन जाती है। इंजरी और जो है कोई भी डैमेज टू द टोज कैन आल्सो लीड टू दिस डिफॉर्मिटी, स्पेसिफिकली मैलेट टोज। उसके अलावा अगर किसी का सेकंड या थर्ड टो काफी लंबा है, और वो लंबा हम कंपैरिजन कर रहे हैं फर्स्ट टो से, तो या फिर फर्स्ट टो जो है वो छोटा है, वो लोग जो होते हैं वो भी थोड़े से ज्यादा प्रोन होते हैं इस डिफॉर्मिटी के। क्लॉ टोज पर्टिकुलरली कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस में कॉमन होती है, जैसे हाई आर्च फुट जिसको हम पेस केवस कहते हैं, आर्थराइटिस जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस, न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस जिसमें पैरों में कमजोरी होती है, वीकनेस होती है और सुनपना होता है, या स्ट्रोक वाले पेशेंट्स, एंड समटाइम्स इवन डायबिटिक फुट। अब हम बात करेंगे होने वाले सिम्टम्स। तो सबसे पहली चीज जो कि बड़ी ऑब्वियस होती है या प्रोमिनेंट होती है वो होती है टो में एक डिफॉर्मिटी। तो पैर का अंगूठा या फिर पैर के बाकी टोज जो है जब वो टेढ़े होने लग जाते हैं तो वो कॉस्मेटिकली अनअपीलिंग होते हैं पेशेंट्स के लिए। उसके अलावा प्रॉब्लम हो सकती है इनमें पेन की वजह से। अभी अगर नॉर्मल टो हमारा सीधा है और अगर डिफॉर्मिटी हम देखें हैमर टो या क्लॉ टो, उसमें ऐसे हो जाती है पैर के टिप पे या फिर उंगली के ऊपर, इसमें भी दर्द होने के पॉसिबिलिटीज हैं, और जिसकी वजह से हमारे को पेन हो सकता है। उसके अलावा इनमें जनरली डिफॉर्मिटी की वजह से जो हमारे पैर का निचला वाला हिस्सा है इसमें प्रेशर ज्यादा आ जाता है, जिसको हम कई बार मेटाटार्सैल्जिया भी कहते हैं, और उसकी वजह से कॉन्स या कैलोसिटीज बन सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इट कैन लीड टू आर्थराइटिस, जिसकी वजह से मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो सकती है और पेन वर्सन हो सकता है। एंड इन सीवियर केसेस अगर टो टेढ़ा है तो वो प्रेशर नहीं ले पाता पूरी की पूरी बॉडी का, और इसकी वजह से बैलेंस और वॉकिंग में एब्नॉर्मेलिटी भी आ सकती है। अगर आपको ये डिफॉर्मिटी है तो इसका ट्रीटमेंट क्या है। सबसे पहली चीज की प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो हमारे को अपना फुटवेयर बड़ी
आराम से और बहुत ही ध्यान से चूज करना है। स्पेसिफिकली जो लोग जिनका सेकंड या थर्ड टो उनको लगता है कि आपके पैर के अंगूठे से बड़ा है, उनके केस में जो आप जूता ले रहे हैं वो हमेशा इस तरह से ले कि वो सेकंड टो या थर्ड टो से थोड़ा सा आगे की स्पेस अवेलेबल है, सो दैट इट इज नॉट टाइट। दूसरी, अगर आपको डिफॉर्मिटी ऑलरेडी है तो कोई भी टाइट जूता जो कि ऊपर पैर के उंगलियों के रब करे, ऐसा अवॉइड करना है। Cushion of the footwear is very important, specifically on the lower portion if you are suffering from cons and callosities. Stretching of the toes in initial cases is helpful. लेकिन अगर ये डिफॉर्मिटी परसिस्टेंट है, ये डिफॉर्मिटी जो है वो फिक्स हो गई है एंड इट इज एसोसिएटेड विद कॉन्ट्रैक्चर, यानी कि अगर ये डिफॉर्मिटी एक एडवांस स्टेज पे पहुंच चुकी है तो उसका ट्रीटमेंट सिर्फ सर्जरी है। उसमें भी अगर अर्ली केसेस हो तो फिर हम सर्जरी में सिर्फ सॉफ्ट टिश्यू रिलीज करके इसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन जो एडवांस केस होते हैं, जिस केस में जो जनरली हमारे को दिखते हैं, उसमें एक सर्जरी जिसमें कि हम जोड़ को सीधा करके उसको जाम कर देते हैं, फ्यूज कर देते हैं, दैट कैन बी डन। तो अगर आपको लगता है कि आपके भी पैर के टोज में डिफॉर्मिटी है, डू कंसल्ट अस एट सक्षम ऑर्थोपेडिक्स। थैंक यू वेरी मच।